रात को सोते वक्त हमेशा से ये तय कर लें कि कल क्या टारगेट है और आपको कल क्या चीज़ें पूरी करनी है, जिससे जैसे ही आपने तय कर लिया कि भाई कल मुझे ये 5 टॉपिक पूरे दिन में करने हैं, तो फिर पूरा दिन। हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं आशा करूँगा आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, रीट की तैयारी में व्यस्त होंगे। तो दोस्तों, आज से हम एक नई चीज़ चालू करने वाले हैं, वो है टारगेट सीरीज। इसमें क्या होगा, हम डेली टारगेट बनाएंगे। जैसे कि आज मैंने टारगेट बनाया, ये टॉपिक पढ़ने हैं, तो वो मेरे को शाम तक कंप्लीट करने होंगे। और सोने से पहले एक बार चेक करूँगा कि मैंने ये सारे टॉपिक कंप्लीट कर लिए हैं या नहीं किए हैं। उसके बाद जब दूसरा दिन शुरू होगा तो दूसरे दिन का मैं टारगेट बनाऊँगा, उसको मैं उसी दिन कंप्लीट करूँगा। जैसे हम डेली टारगेट को बनाते चलेंगे और उसको कंप्लीट करते चलेंगे। ये केवल 50 दिन करना होगा। 50 दिन करना होगा, क्योंकि 50 दिन के हिसाब से मैंने सिलेबस को बांट रखा है। और ये टारगेट सी के द्वारा 50 दिन में हम बहुत अच्छी तरह मेहनत करके, बहुत आसान तरीके से, बहुत नॉर्मल तरीके से हम रीट को पास कर लेंगे। वैसे रीट पास करना कोई बड़ी बात भी नहीं है। और जो स्टूडेंट कमज़ोर हैं, उनकी हिंदी कभी पढ़ी नहीं, मैथ कभी पढ़ी नहीं, पहली बार एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो उनके लिए कमज़ोर होगा, तो उनके लिए भी बहुत ज़्यादा कारगर सिद्ध होगा। जो स्टूडेंट बहुत ज़्यादा कमज़ोर फील कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि मैं एग्ज़ाम को पास नहीं कर पाऊँगा, तो इसको फॉलो एक बार ज़रूर करके देखें। बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट होगा, बहुत यकीन मानो। मैंने यूपी पुलिस में इसको फॉलो किया था, तो 216 मेरे 216 नंबर आए हैं, और जो कि कट ऑफ 214 पे है, आप सभी को पता होगी। तो इससे बहुत सा मेरे पहले मॉक टेस्टों में मेरे 185 195 ऐसे नंबर आते थे। जब से मैंने इसको फॉलो किया तो मेरे 200 से प्लस नंबर जाने लगे, 210 तक नंबर आने लगे मेरे, उसको फॉलो करके। आप सभी को पता होगा कि RWA पर जो कि मॉक टेस्ट लगते हैं, वो बहुत ही ज़्यादा हार्ड लेवल के रहते थे। उसमें भी मेरे फॉलो किया था इसको, टारगेट सीधी को, तो 210 से ऊपर नंबर आने लगे 300 में से। अब बात करते हैं रीट में भी मैं इसी को फॉलो करने वाला हूँ, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा बेनिफिट दिया। मैं यही आशा करके इसको फॉलो कर रहा हूँ कि इसमें भी बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाला है। जैसे डेली टारगेट बना के हमें बहुत ज़्यादा, एक तो कई फ़ायदे हैं। डेली टारगेट बनाने से क्या होता है कि एक तो हमारा कोर्स समय पर कंप्लीट हो जाता है। जैसे कि अब हम CDP बढ़ रहे हैं, हमने क्या किया, 2-3 दिन लगातार किताब पढ़ी CDP की, और हिंदी छूट गई हमारी, संस्कृत छूट गई हमारी। तब कभी गणित करने बैठ गए तो हमारी EVS छूट गई, कहूँ CDP छूट गई। हम पाँचों विषयों को एक साथ लेकर नहीं चल पाते। परंतु टारगेट सीरीज में हम केवल 1-1 घंटे पढ़ना है हर सब्जेक्ट को, तो हमें पता रहता है कि आज इस सब्जेक्ट का ये टॉपिक पढ़ना है, कल और हिंदी का ये टॉपिक, संस्कृत का ये टॉपिक पढ़ना है। जैसे में हमारे सभी टॉपिक कंप्लीट हो जाते हैं। और साथ ही साथ, इसके साथ ही साथ हमारा रिवीजन भी होता है, क्योंकि एक दिन होता है, 7 दिन होते हैं, 6 दिन तुम टॉपिक क्लियर करेंगे और 7वें दिन सभी का एक बार रिवाइजन करेंगे, जितना हमने 6 दिन में पढ़ा है। ये हमारे टारगेट सीरीज का एक नियम है। इसके बाद हम जैसे जैसे हमारी जनवरी आएगी, जनवरी के लास्ट में जब से फरवरी स्टार्ट होगी, तो फरवरी के बाद हम 5:2 का नियम चलाएंगे। इसमें 5 दिन तो कंसेप्ट क्लियर करेंगे और 2 दिन रिवीजन करेंगे। इसमें एक दिन रिवीजन और दूसरे दिन मॉक भी रहेगा। मॉक मॉक देने के बाद जो समय बचेगा वो रिवीजन में ही जाएगा। इससे हमारा कोर्स कम से कम 4 या 5 बार कंप्लीट हो जाएगा रिवीजन में। तो इससे घबराने की कोई बात नहीं है। बहुत आसान तरीके से हम 110 नंबर ला सकते हैं। कई स्टूडेंट बोलते हैं कि सर्दियों में पढ़ाई में मन ही नहीं लगता, कंबल से निकलने का मन ही नहीं करता। जैसे आपके पास कोई टारगेट रहेगा कि मुझे ये फॉलो करना है, उसके बाद तो मेरे को खेलना ही है, आपके माइंड सेट में रहेगा ना। जैसे कि मेरे को हिंदी में संधि पढ़नी है, उसके बाद तो मुझे खेलना ही है, मुझे सोना ही है, मुझे घूमना ही है। मुझे तो संस्कृत में ये टॉपिक करना है, इसके बाद मुझे इस कंप्लीट करके मुझे ये करना है, आज का टारगेट इतना है, इसको कंप्लीट करके मुझे तो खेलना ही है। जब जब आपके पास ये सारी चीज़ें रहेंगी तो आपका पढ़ाई में भी मन लगेगा। आपको सबसे पहले उसको कंप्लीट करोगे। जानते हो आप 10वीं 11वीं क्लासों में जब कैसे पढ़ते थे, 10वीं तक कैसे पढ़े थे, क्योंकि होमवर्क मिलता था और फिक्स चैप्टर रहते थे। आज एक चैप्टर पढ़ना है और 2 चैप्टर पढ़ने हैं, बस आज इतना होमवर्क है, इसको करके फिर उसके बाद हमें खेलना है। उससे हमारा होमवर्क भी हो जाता था, नोटबुक भी बन जाती थी और हमें पता भी नहीं चलता था। इसलिए आपको पढ़ाई में मन नहीं लग रहा तो आप एक बार टारगेट बना के देखिए, टारगेट बनाइए उसको फॉलो कीजिए, टारगेट बनाइए उसको फॉलो कीजिए, देखें कैसे मन नहीं लगता। आपको 110 नंबर लाने के लिए बहुत निंजा टेक्निक है ये,
बहुत आसान तरीका है, बहुत ही सिंपल तरीका है। अब आप कहेंगे कि सर हम तो भैया हमें तो ये बनाना नहीं आएगा। मैं आपको बताऊं, एक आप नॉर्मल से नॉर्मल आप 7 दिन फॉलो करके देखो, कम से कम 7 दिन फॉलो करके देखो। अगर आपके लगता है कि हमें कोई फ़ायदा नहीं हो रहा, या हमें तो नुकसान हो गया, या हमें कोई फ़ायदा ही नहीं हुआ, इससे तो बढ़िया हम अपने आप से पढ़ लेते, तो आप भले ही स्किप कर देना, क्योंकि आपके 7 दिन में आपसे कुछ बर्बाद तो करने वाला नहीं हूँ मैं। आप 7 दिन में कुछ ना कुछ पढ़ोगे ही। पर आपको जो तरीका है मेरे और मैं बोल रहा हूँ वो फॉलो करके देखें। आप डेली टारगेट बनाएं, या शाम को बना लें या सुबह बना लें, उसको कंप्लीट करें शाम तक। और जैसे ही नेक्स्ट डे कंप्लीट होता है तो उसको नेक्स्ट दिन फिर बनाएं अगला, फिर उसको कंप्लीट करें। इससे आपका बहुत ही अच्छा स्कोर रहेगा, बहुत ही ज़्यादा कारगर सिद्ध रहेगा। मैंने यूपी पुलिस में ऐसा ही किया और मैं रीड फ्री में भी यही करने वाला हूँ। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूँ, जैसे कि मैंने बनाया हुआ है नोटबुक में, आपको क्या लेना है, एक नोटबुक लेनी है, उसके पेज में आधे में इतना लिख लेना है। उसमें लिख लेना है CDP में, जैसे वृद्धि एवं विकास टॉपिक है, उसके 3 दिन पढ़ना है। उसमें एक दिन तो एक दिन में, 2 दिन में, 3 दिन में। और साथ ही साथ लिख लेना कि कौन सा दिन चल रहा है, फर्स्ट डे, सेकंड डे, थर्ड डे। जैसे तीसरा दिन कंप्लीट होता है तो उसको इस फिर नेक्स्ट चैप्टर को लेंगे। जैसे हिंदी में संधि, संधि में हम 2 दिन पढ़ेंगे, एक दिन और 2 दिन। एक दिन में हम संधि जैसे कि स्वर संधि पढ़ लें, दूसरे दिन व्यंजन संधि पढ़ेंगे। फिर संस्कृत में कारक पढ़ने हैं। गणित में एक नियम पढ़ना है, 2 दिन पढ़ेंगे, एक दिन और दूसरा दिन। और पर्यावरण है, पर्यावरण में परिवार है, EVS, इन्वायरमेंट वाला, जो कि इसमें हम परिवार टॉपिक पढ़ेंगे। जो देखते हैं कितना बड़ा है, छोटा होगा तो एक दिन में और बड़ा होगा तो 2 दिन में कंप्लीट करेंगे। ऐसे ही आपको बनाना है। आपको जैसे कि हिंदी बहुत सरल लगती है, आपको बहुत संधि अच्छी तरह आती है, तो आप जल्दी जल्दी रिवीजन करके जल्दी जल्दी कंप्लीट कर देना। उसके बाद संस्कृत का टर्न है तो हिंदी वाला टाइम संस्कृत में दे देना। आपको केवल एक बार पढ़ना है। फिर उसके बाद जैसे कि उसके बाद हम नेक्स्ट 7वें दिन इसके सारे रिवीजन कर लेंगे, और रोज़ाना हम जो कि कंप्लीट होते जाएंगे। जैसे कि CDP कंप्लीट है हमारी, CDP कंप्लीट हो गई हमारी। जैसे CDP कंप्लीट है तो उस पर सही सही का टिक लगाएंगे। हिंदी नहीं हो पाई तो क्रॉस लगा देंगे। संस्कृत हो गई टिक, गणित हो गई टिक, उसके बाद क्रॉस। ये जो टॉपिक आपके नहीं हो पा रहे उस दिन तो क्रॉस लगा देंगे। जैसे जैसे आपकी शूटिंग पावर बढ़ने लगेगी, जैसे मेरे को अभी मन नहीं लग रहा ना, तो मैं अभी छोटे छोटे टारगेट रखूँगा। टारगेट मेरे छोटे रहेंगे, एक एक नियम है। जैसे जैसे मेरी शूटिंग पावर बढ़ने लगेगी, मेरा पढ़ाई की तरफ झुकाव आ जाएगा, उसके बाद मैं इस टारगेट को बढ़ा दूंगा। इससे हमारी तैयारी कम समय में जल्दी अच्छी तरह हो जाएगी। आपको ये टेक्निक कैसी लगी, आप इसको फॉलो एक बार ज़रूर करना। अगर आपको अच्छी लगी है तो कमेंट करना। मैं आपको डेली बना के छोटी वीडियो इसको बता दिया करूँगा कि आपको आज क्या पढ़ना है, कल क्या पढ़ना है। तब तक के लिए धन्यवाद।